नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ लेकर आया है जिसने पूरे देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक जैसी भयंकर गड़बड़ी को एक घोर पाप करार देते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का बहुत बड़ा ऐलान किया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुरजोर समर्थन मिला है। यह कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है जिनके सपनों शक माफियाओं ने पैसों के लालच में कुचलने का प्रयास किया। जब सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और लाखों छात्र न्याय के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तब सरकार का यह कदम केवल न्यायपालिका की गति तेज करने का प्रयास है या फिर छात्रों के आक्रोश को शांत करने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल, इस पर हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी ना बने, लाइक बटन दबाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे जल्दी करें, क्योंकि समाचार चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। अब हम सीधे खबर के मूल बिंदु पर आते हैं। गुरुवार 23 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कड़े फैसले का खुले दिल से स्वागत किया, जिसमें नीट परीक्षा के पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्माण करने का निर्देश दिया गया। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और एक अटल संकल्प भी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना इस बात का सीधा प्रतिबिंब है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सेंधमारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। शाह ने इस कदम को एक मील का पत्थर बताया जो उन अपराधियों पर सीधा माध्यम से भारत के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कोने में छात्रों का आक्रोश उफान पर है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अत्यंत गंभीर स्वर में कहा था कि देश के युवाओं के भविष्य से बढ़कर उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को एक घोर पाप की संज्ञा दी और ये आश्वासन दिया कि जो लोग भी युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी अपराधी खुला नहीं घूमेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की प्रक्रिया सालों साल न लटके और अपराधियों को। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी एनडीए सांसदों की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने नीट पेपर लीक की रिपोर्ट मिलते ही तत्काल और कड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष वकीलों की मदद से दोषियों को ऐसी सजा दिलाने का लक्ष्य रखा है जो भविष्य में किसी भी शिक्षा माफिया के लिए एक खौफनाक उदाहरण बन जाए। हालांकि सरकार के इन दावों और घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत काफी उग्र और तनावपूर्ण बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई अन्य हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी, जैसे संक्षिप्त में सीजेपी कहा जाता है, के नेतृत्व में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि बुधवार रात दिल्ली में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भारी झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इस विरोध प्रदर्शन का सीधा असर आम जनजीवन पर, जिसके चलते दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों को सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। छात्र और विपक्षी दल केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट के वादे से संतुष्ट नहीं है। उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा है। उनका तर्क है कि जब तक व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक केवल चंद अपराधियों को पकड़ने से यह बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को भुनाते हुए सरकार पर शिक्षा प्रणाली पर कब्जा करने और उसे नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने छात्रों की 3 प्रमुख मांगों को दोहराते हुए सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरी, प्रधानमंत्री और सरकार सार्वजनिक रूप से देश के छात्रों से माफी मांगे। और तीसरी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुनझुना पकड़ाकर अपनी प्रशासनिक विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इन हमलों का कड़ा जवाब देते हुए उन पर संसद में बिना सूचना दिए धरना देने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। प्रसाद का दावा है कि विपक्ष रचमक चर्चा से भाग रहा है और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों की भावनाओं को भड़का रहा है। अगर हम इस पूरे महाघोटाले की सीबीआई जांच की परतों को उखाड़े तो हमें एक बहुत ही सुगठित और शातिर आपराधिक नेटवर्क का पता चलता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अपनी सघन जांच में मार्कशेस्ट के लातूर से पीवी कुलकर्णी नामक महाराष्ट्र के लाखों गिरफ्तार किया, जो रसायन विज्ञान का विशेष सज्ज है और पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के लिए नीट का प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल का एक। ये सोचिए, जिस व्यक्ति पर परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वही व्यक्ति चंद पैसों के लालच में इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड निकला।
इसके साथ ही लातूर के ही रेणुकई करियर सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटे गांवकर को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि मोटे गांवकर ने एनटीए के पेपर सेंटर से नीट के प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए लाख की भारी भरकम रिश्वत दी। अंत में हमें यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या फास्ट ट्रैक अदालतों का यह गठन वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक संजीवनी साबित होगा या फिर यह सिर्फ वर्तमान राजनीतिक दबाव से बचने का एक छलावा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में मजबूत इच्छा शक्ति जरूर झलकती है, लेकिन देश का युवा अब केवल वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्हें त्वरित न्याय का साथ साथ यह गारंटी है कि भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न पत्र लीक ना हो। न्याय मिलने में हुई देरी अन्याय के ही समान है और यही कारण है कि फास्ट ट्रैक अदालतों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इन अदालतों को यह साबित करना होगा कि भारत का कानून शिक्षा माफियाओं के रसूख और उनके काले धन से कहीं अधिक ताकतवर है।